कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, उनको हम कैलकुलेशन के जरिए से भी समझ सकते हैं और ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ से कैसे समझते हैं? हमें जिस फंक्शन का पता लगाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उसका क्या करते हैं हम? ग्राफ हमने बनाया, ग्राफ बना के देखा। अगर उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें बीच में कहीं पर भी अपनी कलम उठानी नहीं पड़ रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ हम चले जाते हैं पर हमको पेन उठाना नहीं पड़ता है, तो ऐसा ग्राफ या ऐसा कर्व कैसा कर्व होगा? कॉन्टिन्यूअस। तो ग्राफिकली भी हम समझते हैं। कैलकुलेशन से हम कैसे जानते हैं? कैलकुलेशन से हम ऐसे जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन का मान, ये तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम चाहें तो दो तरह से चेक कर सकते हैं, बाय कैलकुलेशन एंड बाय ग्राफ। समझ आ गया आपको? अभी हम देखे क्वेश्चन बताएंगे आपको और ग्राफ से भी बताएंगे, कैलकुलेशन से भी आपको बताते जाएंगे। देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स लगाना स्टार्ट करेंगे और आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूटी में ये जो एग्जांपल हैं और ये जो एक्सरसाइज होगी आपकी 5.1, ये करीब करीब कॉन्टिन्यूटी पर ही पूरी बेस्ड है। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी अगले इंट्रोडक्शन में करेंगे हम लोग, जब करेंगे तो। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 1 आप भी अपनी किताबों में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 पर फलन, x इज इक्वल टू 1 पर और एक फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच कीजिए मतलब आपको यह चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पर ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, सतत है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। अब देखिए मैं दोनों तरह से आपको दिखाता हूं। फलन f(x) बराबर ये है, ग्राफिकली आप देखिए, मैं आपको यहां चेक करके दिखाता हूं। ग्राफिकली f(x) इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 2x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, और f(x) को ही तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये किसकी इक्वेशन है? क्या आप बता सकते हैं? आपने अभी तक जितने भी कोनिक सेक्शंस में पढ़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, सर्कल पढ़ा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इतने सारे पढ़े। उनमें से ये किसकी इक्वेशन है? हाँ जी, सर्कल की, वृत्त की है, परवलय की है, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय या सरल रेखा, किसकी समीकरण है? वेरी गुड, ये सरल रेखा के समीकरण है। कैसे? क्योंकि ये है y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की लाइन है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अगर ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की लाइन है तो अगर आप इसको ग्राफ में बनाने जाओगे तो ये कैसी लाइन बनेगी? अगर आप इसको ग्राफ में बनाने जाओगे तो ये लाइन करीब करीब ऐसी बन जाएगी, इस तरह से। ये आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 होगा। क्यों? c जो होता है वो रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, तो 3 के बराबर है। ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अगर है तो अब आप मुझे इसको देखकर बताइए, लाइन तो ऐसी होती है ना, अ लाइन हैज नो एंड्स, लाइन के कोई एंड नहीं होते, तो इधर भी बहुत दूर तक चली जाएगी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं कि इस लाइन को बनाने के लिए अगर मैं एक तरफ से पेन रखूंगा तो पूरी लाइन बन जाएगी या मुझे पेन को उठाना पड़ेगा कहीं पर? कहीं पर भी मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ेगा। सो इट इज क्लियर बाय ग्राफ दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। लाइन अपने हर बिंदु पर कैसी है? कॉन्टिन्यूअस। तो एक की कौन बात करेगा? एक पर भी कॉन्टिन्यूअस है। नहीं समझ आया आपको? क्लियर हुआ?
कि ये जो दिया गया हमको कर्व है, दिस इज नन अदर देन बट दिस इज द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को जब आप बनाओगे तो उसमें एक तरफ से बनाते जाइए दूसरी तरफ तक, कहीं भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है आपका जो ये इक्वेशन है ये, या जो भी ये मतलब दिया एक्सप्रेशन, इसका जो भी कर्व है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसे हमने देखा, ग्राफ से। और हम चाहें तो दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं, कैलकुलेशन का मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन का मेथड कैसे लगाएंगे। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, पहले x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल लो। x बराबर 1 पर फलन का मान, बेटा ये जो हमने बताया तो क्या मैं बताना चाहता हूं, आप समझ पाई कि नहीं समझ पाए, आ गया ना सब कुछ समझ में। ओके, फलन का मान f ऑफ 1 इज इक्वल टू, भाई x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे तो हम x की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमने x की जगह 1 लिख दिया। अब x की जगह यहां 1 लिखा है तो यहां भी लिखो भाई। तो 2 × 1 + 3, 2 1 कम 2 3 5। तो x बराबर 1 पर फलन की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब हमको और क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कल एक एग्जाम्पल हमने करके दिखाया था, आपको याद है वो एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा याद है ना। चलिए बाकी मैं बताता हूं। सबसे पहले हमको क्या लेना है, x इज इक्वल टू 1 माइनस h। देखो ये जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जैसे ये हमारी एक नंबर लाइन है और यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहां 0 है, ये -1 है। अब मुझे 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, 1 पर। तो 1 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं तो 1 से लेफ्ट का नंबर लेना पड़ेगा हमको, और अगर 1 पर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो 1 से राइट का नंबर मुझे लेना पड़ेगा। मैं इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने जा रहा हूं, इसलिए 1 से मुझे लेफ्ट का नंबर चाहिए। तो 1 के लेफ्ट में कौन पड़ता है, 0। लेकिन 1 के लेफ्ट में इतना नहीं आना है आपको, बहुत थोड़ा सा 1 के लेफ्ट में आना है, बस इतना सा। बहुत ज्यादा ये वाली वैल्यू आनी है, इतना जरा सा 1 के लेफ्ट में आपको आना है कि अगर ये 1 है तो ये 0.099 हो, अगर ये 1 है तो ये 0.00998 हो, इतना नजदीक, बिल्कुल जरा सा। मैं अगर बोलूंगा कि 1 के लेफ्ट में चेक करिए तो 1 के लेफ्ट में आप 0 पर चेक करना नहीं स्टार्ट कर देंगे, 0 पर आप बहुत दूर आ जाएंगे, तो बहुत दूर नहीं आना है। अगर मैं बोलूंगा कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या 2 पर आके चेक करेंगे, आंसर इज नो। आप 1 के राइट में, बस जरा सा राइट में, कितना राइट में, 1.0001, इतना राइट में जरा सा केवल आगे जाएंगे, 1.00001, इतना राइट में केवल आपको जाना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पर जब आप चेक करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा लेफ्ट और बहुत ज्यादा राइट में थोड़ी जाना होता है। कि अगर आप 1 पर चेक कर रहे हो और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो तो आपने -1 पर चेक करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई बोला है कि 1 का लेफ्ट चेक करो। 1 का राइट चेक करने में 3 पर थोड़ी चेक करने लगोगे। 1 के राइट का मतलब केवल जरा सा खिसक करके, 2 पर भी नहीं पहुंचेंगे हम, 1.5 भी बड़ा हो जाएगा, उसके लिए बहुत थोड़ा इधर और थोड़ा इधर जाना होता है। तो जरा जरा सा नंबर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है केवल, इसीलिए हम यहां पर कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, h, और मान लेते हैं कि h बहुत छोटा सा नंबर है। तो कुछ बात इसको देखकर समझ आ रही है। तो अगर कभी भी किसी की कॉन्टिन्यूटी आपको 0 पर चेक करनी है, और 0 के, मैंने बोला 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए 0 पर, तो आप क्या करेंगे, -1 पर चेक करेंगे क्या, बहुत नजदीक उसके रहकर आपको चेक करना है, बहुत दूर इधर और बहुत दूर उधर आपको
नहीं जाना है। तो x लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर करना था ना, तो 1 माइनस h हमने ले लिया। अब अगर 1 माइनस h ले लिया है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफ x टेंड्स टू 1, क्यों x टेंड्स टू 1 क्यों, क्योंकि x बराबर 1 पर ही तो चेक करना है आपको, तो x टेंड्स टू 1, देन h टेंड्स टू, अगर x की जगह 1 रख देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहां 1 लिखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आपका x धीरे धीरे 1 की ओर अग्रसर होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो निशान यहां लगाते हैं ऐसे, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू 1, टेंड्स टू नहीं, टेंड्स टू, TENDS, और टेंड्स का मतलब है अग्रसर है, अग्रसर होना इसका मीनिंग होता है, अग्रसर होना, अग्रसर होना मतलब उसकी ओर चलना। तो अगर x टेंड्स टू 1, मतलब अगर x 1 की ओर चलेगा तो h धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो 0 की ओर चलना शुरू कर देगा। कुछ बात समझ में आई? तो कभी कभी हमारे बोलने से आपको समझ में नहीं आता कि इसको क्या बोलना चाहिए, और अधिकतर बच्चे टेंस टेंस बोलते रहते हैं, तो टेंस नहीं, टेंड्स, ठीक है, ओके। तो x टेंड्स टू 1, देन h टेंड्स टू 0, उसके बाद यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। आपको याद है ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है, x की जगह पर हमको ये लिखना है, अगर x की जगह ये लिखोगे तो फलन आपका h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट भी किस में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए, h में, और h में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h। और यहां पर भी ऐसा नहीं करेंगे कि फलन h में कन्वर्ट हो गया, लिमिट आपकी xi वाली बनी हुई है, गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करेंगे कि लिमिट आपने चेंज कर दी, फलन में xi लिखे रहे, वो भी नहीं करेंगे। यहां पर दोनों जगह x है, यहां पर दोनों जगह h है, यही सही रहेगा। x तो फिर दोनों जगह हो, h हो तो फिर दोनों जगह हो। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह x करे बैठे हो, एक जगह h लिखे बैठे हो, फिर गलती हो जाएगी आपसे। ये कर दिया हमने, और इसको तो इतना इजी है ना, आगे आने वाले हर क्वेश्चन में ये होना है, और हर क्वेश्चन में क्या, हर क्वेश्चन में 2-2 बार होना है, क्योंकि एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, एक बार राइट निकालोगे, किसी किसी में तो 6-6 बार आपको करना पड़ेगा, देखिएगा अभी। तो लिमिट, इसलिए इतना पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए, और उसके बाद ये लिखावट कि कैसे लिखेंगे, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इसको, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 ओ f ऑफ 1 माइनस h, हमको f ऑफ 1 माइनस h का मान चाहिए। f ऑफ x की वैल्यू ये लिखी है 2x प्लस 3, f ऑफ t की वैल्यू क्या होगी 2t प्लस 3, f ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 थीटा प्लस 3, तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी 2 1 माइनस h प्लस 3। ये सूत्र लगेगा और x की जगह 1 माइनस h लिखा जाएगा, 2 लिखा, x की जगह 1 माइनस h लिख दिया, प्लस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व करिए 2 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको 2 और 3 कितने हो गए 5 माइनस 2h। अब इसके आगे तो हमको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, h की जगह 0 लिख देंगे, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे उसके बाद इससे भी छोड़ देंगे आप, ये नहीं कि लिमिट अप्लाई भी करो और इसको भी लिखे रहो, ये नहीं करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करिए, h की जगह पर क्या लिख देंगे 0, h 0 कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 5। इसके बाद क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे।
राइट हैंड लिमिट के लिए फिर से वही, माना x बराबर क्या लेना है बताइए, लिखा जाए 1 प्लस एच। वेरी गुड। यहां पर क्या लिखेंगे, इफ x टेंड्स टू 1, इफ x टेंड्स टू 1 क्योंकि 1 पर निकालना है, देन h टेंड्स टू 0। अगर x 1 की ओर अग्रसर है तो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट है, इसलिए यहां पर हमको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब है फलन का एक के राइट हैंड साइड पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या लिखा जाए बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ये फलन में भी h आ गया, लिमिट भी h की हो गई। अब फलन की वैल्यू लिखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 1 प्लस h लिखना, तो 2 1 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 1s are 2 प्लस 2h प्लस 3। इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और 3 कितने हो गए 5 प्लस 2h। अब लिमिट अप्लाई कर दो क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो h की जगह 0 लिख दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमने क्या देखा कि x बराबर 1 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं बराबर, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये सब आपस में बराबर हैं, इसलिए दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन संतत है। हो गया चेक। संतत्व की जांच करने को बोला था, हमने संतत्व की जांच कर दी, ग्राफिकली भी जांच कर दी और मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करके भी हमने चेक करके बता दिया उससे। तो आपको समझ आया कि नहीं आया ये, प्लीज आप इसे नोट कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x बराबर 0 पर आपको जांच करनी है कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले ग्राफिकली मैं आपको शो कर देता हूं, आप देखिए। इसमें अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊंगा, ये x डैश है, y और ये y डैश है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है आपको याद है, परवलय। वेरी गुड, ये परवलय की इक्वेशन है और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप की है। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay किधर बनेगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा, ये पैराबोला ऐसा बनेगा। अब आप देखकर बताइए, क्या इसको ड्रॉ करने के लिए कहीं पर भी आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा? इससे नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए दिया गया जो कर्व है वो क्या है, जो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हमको किससे पता चल गया, ग्राफ से। लेकिन कैलकुलेशन से भी तो पता लगाना है, तो कैलकुलेशन से पता लगाइए। उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए। x की जगह 0 लिखोगे
बेटा जब x की जगह 0 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ गया, 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब बताइए आप मुझे, हम कैसे इसको लिखें। सबसे पहले माना x इज इक्वल टू क्या लिखें, हाँ वेरी गुड, क्या लिखना चाहिए, 0 माइनस एच। अब देखो 2 क्वेश्चंस लगाए ना आपने, धीरे धीरे अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस में जब यही करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है फिर तो। इसके बाद क्या लिखना चाहिए, इफ x टेंड्स टू, क्या लिखा जाए, x किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, क्योंकि 0 पर आपको चेक करना है। x टेंड्स टू 0, देन h टेंड्स टू, इस बार h का मान कितना आएगा, x की जगह 0 लिखो और h की वैल्यू निकाल लो, x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट, यहां क्या लिखें बताओ, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट भी h की तो फलन भी h का हो गया, फलन x था तो लिमिट भी x थी। ठीक, अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h का मान, f ऑफ x की वैल्यू ये है, f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, f वाले सूत्र में x की जगह 0 माइनस h लिख दो, f का यह सूत्र है, इसमें x की जगह 0 माइनस h लिख दो। तो हमने x की जगह 0 माइनस h लिखा और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h, और माइनस h का स्क्वायर कर दोगे तो h स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h की जगह 0 लिखोगे ना, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद राइट हैंड लिमिट बताओ, इसमें क्या लिखें, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एंड इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू ऑल्सो 0। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव मतलब 0 का राइट, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है, तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस h होल स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h होल स्क्वायर। अब 0 में h जोड़ोगे तो क्या आएगा, h आएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे h स्क्वायर। अब इससे ज्यादा तो नहीं सॉल्व हो सकता, तो लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0 लिख दो, ये 0 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अतः दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। स्पष्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, and at x is equal to 0 the value of function all the three are equal to each other, इसलिए दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर संतत है। ठीक है, इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल 2 कर लिया। क्या आपको समझ नहीं आई, ये आ गया ग्राफ से भी कैलकुलेशन से भी। ओके, तो आप जल्दी से नोट करें, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा, आपको लिख दिया गया है x इज इक्वल टू 0 पर फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x के सामतत्य पर विचार कीजिए।
x बराबर 0 पर इस फलन की कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है, वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ऐसे फलन को क्लास 11th में मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करना हमने आपको सिखाया था। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं होगा। देखिए इसको सिग्नम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको सिग्नम फंक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसमें ऐसा करेंगे, x की वैल्यू मैं आपको आसानी से समझिए। देखिए जब भी कभी मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करना है क्या तरीका होगा। मॉड्यूलस फंक्शन टू सिग्नम फंक्शन, तो जब मॉड्यूलस फंक्शन आया करे तो उसको सिग्नम फंक्शन में बदला करेंगे आप, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैसे करोगे, जैसे हमें एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया गया, मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। जो मॉड के अंदर लिखा रहेगा उसको हम अपने मन में या जैसे भी कर लो, उसको हम 0 के बराबर लिख के देखेंगे। जो मॉड के अंदर लिखा होगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और उसे सॉल्व करके x निकाल लेंगे। जैसे इसमें मॉड के अंदर कौन है, x, तो x बराबर 0 लिखा। अब इसमें तो x का मान पहले ही आ गया, सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसका सिग्नम फंक्शन आप बना सकते हैं कैसे, कि अगर x की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव x। और अगर x हमारा इज लेस देन 0 है तो हमारे फलन का मान कैसा रहेगा, -x, नेगेटिव। आप देखो ना, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो प्लस में रहेगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव, -x, ठीक है। और देखिए बन गया, हो गया, इसका सिग्नम फंक्शन बना लिया। वही चीज हम यहां पर नोट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब x इज लेस देन 0 होगा तो फलन का मान कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका सिग्नम बन गया फंक्शन। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। बाई चांस x ऐसा आ गया मॉड्यूलस फंक्शन और आपको इसे सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो नंबर है उसे 0 के इक्वल करेंगे, तो x - 2 को 0 के इक्वल करिए x और फिर x निकालिए। तो आप जब x - 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 2। इस 2 पर ही हमें अपने फंक्शन को ब्रेक करना है। कैसे, fx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो, अगर x 2 के बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। देखो ना, x 2 के बराबर रखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर 2 से बड़ी वैल्यू लिखोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे +x - 2 आएगा, कब, when x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर x का मान 2 या 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव x - 2 होगी, और अगर when x इज लेस देन 2 और अगर x का मान 2 से छोटा हो जाएगा, सोचो, तो ये वैल्यू फंक्शन की कैसी हो जाएगी, -x - 2। सो दिस इज द मेथड कि कैसे आप एक मॉडुलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। अभी समझ नहीं आया, आ गया। एक और देखो, आप बताओ हमें, हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। मॉड ऑफ x + 3, बताइए क्या किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, x + 3 इज इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब अगर हम x की जगह -3 लिखेंगे तब तो इसका मान 0 हो जाएगा, और -3 से अगर बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। छोटी वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव।
तो हमने इसको चेंज किया ऐसे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आएगी व्हेन x इज लेस देन -3। तो अब बताइए, एक मॉडुलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में बदलना नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। एक प्रॉब्लम आपको स्टूडेंट को फिर भी आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम बोलते हैं कि x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा तो फलन का मान प्लस आएगा, लेकिन अगर 2 से छोटा है तो हमने बोला फलन का मान माइनस होगा। अब बच्चों का सोचना ये रहता है कि ये तो मॉड लगा है, अगर इसकी वैल्यू 2 से छोटी हो भी गई, 2 से छोटी हो भी गई अगर, तो बाई चांस 2 से छोटी कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो। 1 लिखा तो 1 - 2 क्या बनेगा? -1, और मॉड लगा है तो क्या हो जाएगा? +1। तो उनको लगता है कि यहां पर भी तो प्लस ही आना चाहिए, तो यहां माइनस क्यों लगाया जाता है? कुछ बात समझ आ रही मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि सभी बच्चों का यह सोचना रहता है कि यहां तो मॉड लगा है, और मॉड का फंक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बात सच है कि अगर मॉड लगा है तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर आपने तो माइनस लगाया है। फिर क्यों लगाया आपने माइनस? क्योंकि मॉड से कोई भी चीज बाहर निकलती है वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इसके बारे में सब बताया है हमने आपको, एक बार फिर से सुनिए, आज ध्यान से सुनिए जरा, ये थोड़ा सा सुनिए, सुनोगे ध्यान से तो ही समझ में आएगा, नहीं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा। मॉड हर चीज को क्या बनाना चाहता है? प्लस। अगर उसके भीतर प्लस है तो भी प्लस बनाएगा, बना के बाहर निकालेगा। अगर उसके भीतर कोई नंबर माइनस का है तो भी उसको क्या बना के बाहर निकालेगा। तो मॉड्यूलस हर नंबर को प्लस ही बना के देना चाहता है। आपको समझ आ गया कि मॉड्यूलस हर नंबर को क्या करना चाहेगा? प्लस करना चाहेगा, ये याद रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से। अगर x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है मतलब कैसा है? 3 है, तो 3 - 2 किया हमने, कितना आया? +1। अंदर का नंबर कैसा आया? प्लस की माइनस? प्लस आया। और मॉड भी उसको क्या बनाना चाहता है? प्लस। एक प्लस नंबर को अगर हम आपको दे दें कि देखो ये है +5 और इसको प्लस बनाओ, तुम्हें इसके सामने निशान लगाना है, चाहे प्लस लगा लो चाहे माइनस, लेकिन इसको प्लस बनाना है तुम्हें। तो आप कैसे बनाओगे? कौन सा निशान लगाओगे इसके सामने? प्लस लगाओगे कि माइनस? तो आप भी इसके सामने क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। तो एक पॉजिटिव नंबर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो उसके सामने आप क्या लगा रहे हो? पॉजिटिव। मॉड्यूलस क्या करेगा? अगर 2 से बड़ा नंबर हमने ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 - 2 कितना बना? +1। अब अंदर मॉड के अंदर है +1, मॉड हटेगा वो भी उसको +1 बनाना चाहता है। तो +1 को प्लस बनाने के लिए आप कौन सा निशान लगाना पसंद करोगे? प्लस या माइनस? तो मॉड्यूलस लगाता है, लगाया उसने प्लस। समझ आया आपको? दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई, 2 से छोटी 1 हो गई, 0 हो गई। अगर 1 हो गई वैल्यू तो 1 - 2 करने से क्या आएगा? -1। तो अब मॉड के अंदर का नंबर कैसा है? माइनस। तो जब मॉड उससे निकलेगा तो मॉड उसको क्या बनाना चाहता है? प्लस। अब आप बताओ, मॉड की जगह अगर आप होते तो एक माइनस नंबर को प्लस बनाने के लिए आपको कहा जाता, तो आप इसके सामने प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे? अगर मॉड की जगह आप होते और आपको हम बोलते कि हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है और इसको पॉजिटिव बनाइए,
तो आप प्लस लगा के पॉजिटिव बनाते कि माइनस लगा के पॉजिटिव बनाते? माइनस लगा के पॉजिटिव बनाते ना। तो जब आप माइनस लगा के पॉजिटिव बनाते तो वो तो मॉड्यूलस है, वो भी इसको क्या बनाना चाहता है? प्लस। तो वो कैसे बनाएगा? उसने भी उसके सामने क्या लगा दिया? ये दिख रहा है माइनस। नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? ये चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। नहीं तो हमेशा आपको ये चीज परेशान करती रहेगी कि बता तो दिया, सुन भी लिया, पर इंटरनली समझ में नहीं आया कि जब मॉड्यूलस था तो माइनस आने का सवाल कहां से पैदा होता है। अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ बोल दिया आपने। कम आया? आ गया? इसको भी फिर से एक बार देखो। अच्छा, इसको देखो। इसमें x बराबर -3 लेने पर ये कैसा हो जाता है? 0। हमने देखा कि अगर x बराबर x का मान -3 से बड़ा ले लें, ज्यादा, -3 से ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब वैल्यू -3 से बड़ी होंगी। तो इसमें प्लस लग गया। अब ध्यान से देखिए मॉड्यूलस का कैसा खेल है इसका अपना, कि अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, आप क्या लेना पसंद करेंगे? कुछ भी ले लो। 2 ले लें -3 से बड़ी, तो 2 ले लीजिए। -3 से 2 बड़ा होता है, तो -3 से 2 बड़ा, हमने 2 ले लिया यहां पर। तो 2 + 3 कितना आ गया? 5 आया। अब और ये 5 कैसा आया? प्लस की माइनस? +5। तो मॉड के भीतर का नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। और मॉड हटेगा तो वो भी इसको कैसा बना के जाना चाहता है? पॉजिटिव बना के जाना चाहता है। अब आप ही मुझे बताओ, अगर हम आपको एक पॉजिटिव नंबर देंगे और आपको बोलेंगे कि इसके सामने चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस, इसको प्लस बन जाना चाहिए, आप क्या लगाना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर आपने इसमें माइनस लगा दिया तो ये तो माइनस बन जाएगा, लेकिन आपको बनाना कैसा? इसको प्लस। इसलिए प्लस नंबर को प्लस बनाना है तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। इसलिए मॉड्यूलस हट जाता है लेकिन एक प्लस लगा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इसने क्या करना था? प्लस बनाना था, और प्लस बनाने का उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। माइनस लगा देता अगर वो, तो ये तो माइनस बन जाता। समझ में आया? और ये मॉड्यूलस के रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि मॉड्यूलस किसी को भी माइनस रहने नहीं देता। समझ आ रही बात? ओके। अब यहां क्या लिखा? x इज लेस देन -3। -3 से छोटा नंबर ले लो। -3 से छोटा कौन? -4, -5, -6, कोई भी ले लो। -4 ले लिया हमने बाई चांस। -4 अगर लेंगे तो यहां -4 लिखेंगे। -4 + 3 क्या हो जाएगा? -1। अब मॉड के अंदर का नंबर कैसा है? -1। और ये मॉड इसको बनाना कैसा चाहता है? +1। तो एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करते? माइनस लगाएंगे कि प्लस? तो वही काम तो मॉड्यूलस करता है भाई। वो भी बेचारा क्या करता है? तो वो कोई अलग थोड़ी कुछ करता है, वो इसके सामने क्या लगा के चला जाता है और अपना हट जाता है, लेकिन माइनस लगा के चला जाता है उसके सामने, और वो माइनस यहां दिख रहा है आपको। अभी भी नहीं समझ में आई बात? आ रहा है? तो मॉड्यूलस से नंबर बाहर आए, प्लस माइनस दिखेंगे। क्यों? दिस इज द रीजन। ये कारण है उसका। क्या आपको समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आ गया है? समझ में कि मॉड हमेशा अपने अंदर बैठे नंबर को कैसा बनाता है। अब उसके लिए उसे कभी प्लस लगाना पड़ता है और कभी कैसा लगाना पड़ता है? माइनस। तो लगाता है। ठीक, ओके। और ये 2 चीजें आपने सीखी, मॉडुलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में बदलना, और क्यों आखिरकार मॉडुलस होते हुए भी इनमें माइनस आ जाता है। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। मॉडुलस को हमने सिग्नम में बदल दिया, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका आप ग्राफ बनाने जाओगे, आप सोचोगे सबका ग्राफ बता रहे थे, अब इसका नहीं बता रहे। बताएंगे बेशक। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई चीज छोड़ देंगे? ग्राफिकली जब आप इसे देखोगे
तो मॉड्यूलस एक्स का जो ग्राफ आता है ना वो इस तरीके का आता है, मॉड एक्स का ग्राफ। जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होंगे उनके ग्राफ इस तरीके के आपको मिलेंगे। ये एक्स डैश, एक्स, वाई, वाई डैश, और ये है मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ। अब आप इसे देखकर बताओ, अगर मैं इसे एक तरफ से बनाना शुरू करूंगा तो इसके दूसरे तरफ तक जाते जाते मुझे पेन बीच में उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा? देख लो ध्यान से, हाँ तभी आप बताइएगा। बताइए, बीच में पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ऐसे नहीं उठाना पड़ेगा। तो आपको अगर पेन नहीं उठाना पड़ेगा तो जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कैसे फलन होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। देखो आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल लगाएंगे, आई थिंक इसमें 20-25 एग्जाम्पल होंगे शायद, आप जितने भी एग्जाम्पल लगाएंगे हर एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। हर एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे इससे क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन होगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये सीख लीजिए, इससे करेंगे वो अलग चीज है, बट ईच मॉडुलस फंक्शन विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हर मापांक फलन एक सतत फलन होगा। आप इसको याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है ये सब कुछ। ये रिजल्ट जितने भी आप एग्जाम्पल लगाएंगे हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, फिर उनको जो उससे जो सीखेंगे उनका यूज हम एक्सरसाइज में कर डालेंगे। ठीक है, तो आपका वो जाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। जो सीखेंगे वो सब आगे काम आ जाएगा आपके। तो कैसे करेंगे? ग्राफिकली तो हमने सीख लिया, अब प्रैक्टिकल इसको हम मैथमेटिकली गणित के रूप से हल करके सीखना चाहते हैं। सबसे पहले करेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0। ध्यान से देखिए, सिग्नम फंक्शन से हमें एक बात पता चल रही है कि फलन का मान प्लस x भी हो सकता है और फलन का मान माइनस x भी हो सकता है। फलन का मान प्लस x कब लेना है आपको? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। अगर x का मान 0 से छोटा हो तो फिर आप ये ले लीजिएगा माइनस x। आज हमारा x का मान कैसा है? 0 के बराबर। तो फलन का ये सूत्र लगाइएगा कि ये लगाइएगा ऊपर वाला, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर ये लगाना है। तो fx की जगह क्या लिखना? प्लस x, और उसमें x की जगह पर क्या लेना? तो प्लस 0, मतलब क्या आ जाएगा? 0। नहीं समझ आया भाई? हमारा x किसके बराबर है? देखो ना, 0 के बराबर। और जब x 0 के इक्वल होगा तो ये सूत्र लगाना। तो हमने लगाया और x की जगह पर लिखना क्या था हमको? तो हमने लिखा, और जैसे ही लिखा तो फलन का मान कितना गया? 0। आज जाने दो क्या करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका जो अभी तक करते आए हैं। क्या तरीका है? लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 0 then h tends to also 0. Limit x tends to 0 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h। सब समझ में आता जा रहा है ना आपको? वही कर रहे हैं जो अभी तक करते आए हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू निकालनी है हमको। f ऑफ x के दो मान हैं, ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है। अब आप मुझे डिसाइड करके बताइए कि f(x) के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज करें या f(x) के लिए ये वाली वैल्यू यूज करें? नीचे वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारा x 0 से छोटा है। 0 माइनस h है ना, तो 0 से थोड़ा सा छोटा है। और अगर x 0 से छोटा हो तो f(x) का ये लिखना, तो ये लिखेंगे और x के स्थान पर क्या लिख देंगे? देखो ना, x बराबर 0 माइनस h। तो हम ये सूत्र लगाएंगे और इसमें जो x आ रहा है इस x की जगह पर 0 माइनस h लिख देंगे।
तो हमने माइनस लिखा, x की जगह पर ये लिख देंगे 0 माइनस h। समझ आया कि नहीं आया आपको? नहीं आया? अब सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h घटाएंगे कितना आएगा? माइनस h। वो माइनस h इस माइनस से मिल जाएगा, प्लस h। इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, तो h की जगह 0 लिख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है, इसके आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ी जगह बना के यहाँ करे दे रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले क्या लिखना है? माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h कर देंगे इसमें, फिर इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर क्या लिख दिया जाए? 0 प्लस h। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। बताइए राइट हैंड लिमिट निकालने में आपका जो x है वो 0 के बराबर है, 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है? 0 में प्लस कर रहे हैं ना h, तो 0 से भले बहुत थोड़ा लेकिन बड़ा तो है। अब अगर x 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का ये मान लगाइएगा कि ये लगाइएगा? ऊपर वाला। x अगर 0 से बड़ा हो तो फलन की ये वैल्यू लगाना। ठीक है, हम ये लगाएंगे, लेकिन इसमें x की जगह लिखेंगे क्या हम? वो 0 प्लस h। देखो ना आप, नहीं समझ आया? तो ये लगेगा और x की जगह 0 प्लस h, तो प्लस लिखा, x की जगह पर हमको क्या लिखना है? 0 प्लस h। 0 में h जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? h। इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 और अंदर h बचेगा, h बचेगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब आपने देखा x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए फलन x बराबर 0 पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। वहां दिख भी रहा था हमको, यहां लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to value of function at x is equal to 0. All the three are equal to each other, therefore दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन कैसा है? संतत है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। और इससे एक सीख और मिली कि मॉडुलस फंक्शन जो भी होंगे वो कैसे हुआ करेंगे? कॉन्टिन्यूअस। आगे याद रखेंगे तो इससे बड़ी आसानी मिलेगी आपको। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल फॉर। और देखिए इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। एक तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ ही क्यों जाता है, ये भी हमने आपको बताया। तो आप प्लीज नोट कर लें। 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये दर्शाना है कि ये जो फलन दिया गया है ये फलन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूअस है ऐसा प्रूव नहीं करना है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा ये फलन कैसा है? फलन ऐसा है कि इस फंक्शन के दो मान हैं। f ऑफ x का एक मान एक्स क्यूब प्लस 3 है और f ऑफ x की एक वैल्यू 1 है।
एफ एक्स का मान ये भी है, एफ एक्स की वैल्यू ये भी है, लेकिन दोनों के यूज होने की अपनी अपनी शर्तें हैं। एफ एक्स की ये वैल्यू यूज करेंगे जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा। x का मान 0 के बराबर नहीं होगा का क्या मतलब है? या तो 0 से थोड़ा छोटा होगा या 0 से थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा है, तो हम fx का ये सूत्र लगाएंगे। अगर x का मान एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो fx के लिए फिर हम ये लिखेंगे। समझ आया? तो ये इसको कैलकुलेट करके देखना है और प्रूव करना है कि ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके लिए ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालिए। x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? बताइए कि जब x का मान 0 है उस समय फलन का मान क्या होगा? जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान उस समय 1, तो उस समय फलन का मान 1 है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाएगी? उसके लिए फिर वही तरीका, माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का यही सिंबल है, यही मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 और f x की जगह पर 0 माइनस h लिख देंगे। ठीक है, अब वैल्यू लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ x की वैल्यू से ही f ऑफ 0 माइनस h निकाला जाएगा। f ऑफ 0 माइनस h का मान निकालने के लिए हम फलन का ये सूत्र लगाएंगे या फलन की ये वाली वैल्यू का यूज करेंगे? ऊपर वाला सूत्र लगाएं। क्यों? क्योंकि ये तो तब लगाने के लिए बोला गया है जब x 0 हो, पर आपका तो x 0 के बराबर नहीं है, वो तो 0 से थोड़ा छोटा है, तो फिर ये वाला लगाओ। ठीक है, लगाएंगे, पर लगाते वक्त x की जगह पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस h लगा दीजिए और x की जगह 0 माइनस h लिखिए, तो 0 माइनस h का होल क्यूब, x की जगह 0 माइनस h का होल क्यूब और साथ में क्या लिख देंगे? +3। नहीं समझ आया आपको? अब इसे और कैलकुलेट कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h माइनस करोगे क्या आएगा? माइनस h, माइनस h का क्यूब कर दोगे, माइनस h क्यूब +3। लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब आप लिमिट अप्लाई करने का मतलब h की जगह पर क्या लिखना है? तो बेटा जैसे ही h की जगह 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। आप देख रहे हैं एक चीज क्या, कि x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, यही दोनों बराबर नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल के करें कहाँ हम? भाई कॉन्टिन्यूटी के लिए शर्त क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों कैसे होने चाहिए। और यही दो बराबर नहीं है तो तीसरे की बात क्या करें? तो आगे राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतने से ही बस नोट इसलिए से ही लिख दो। आप लिख सकते हो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ही जब f ऑफ 0 के बराबर नहीं है, फंक्शन के बराबर नहीं है। बाई चांस राइट हैंड लिमिट इतना आ भी जाए बराबर, बाई चांस आपने राइट हैंड लिमिट निकाला और उसकी वैल्यू 3 आ जाए, तो क्या कॉन्टिन्यूअस बोल पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि उस समय लेफ्ट लिमिट
और राइट लिमिट बराबर तो हो जाएंगी, पर फलन का मान तो बराबर नहीं हो पाएगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से छोड़ दो और लिख दो। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है? संतत नहीं है। अब आप बताइए ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? आया समझ में आपको? इस तरीके से किसी भी फलन की कॉन्टिन्यूटी और उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी आप चेक करते हैं। तरीका समझ आ रहा है ना? तो एक काम करेंगे, आज हम लोग 4 नंबर एग्जाम्पल तक ही रखेंगे, आगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, एग्जाम्पल 5, 6 ये सब एग्जाम्पल लगाएंगे एक एक करके सारे, लेकिन अब अगली क्लास पर लगा लेते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।